हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू डिजिटली सॉल्व। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ऑडियंस को क्रिएट कैसे करते हैं। हम एक सेव्ड ऑडियंस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आ गया अपने फेसबुक के पेज पे। यहाँ पे मैं जाऊँगा एड्स मैनेजर पे और फिर हम यहाँ पे देखेंगे लेफ़्ट साइड में हमें ऑप्शन दिखेगा एक, जो कि होता है ये 3 लाइनें जहाँ पे बनी आ रही हैं गाइस। इधर हम देखेंगे तो ऑडियंसेस का मिलेगा हमें। हो सकता है आपको कभी इधर ऑडियंसेस ना दिखे तो आप नीचे जाके देख सकते हैं। आपको नीचे जाके कहीं ना कहीं ऑडियंस ज़रूर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑडियंसेस मिल रहा है, हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं, सेम ही जगह वो खुलेगा। तो देखिए अब ये खुल गया हमारा ऑडियंसेस का टैब। मैंने एक वीडियो में पहले ही आपको सारा बता दिया था, कस्टम ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस, स्पेशल ऐड ऑडियंस और सेव्ड ऑडियंस क्या डिफरेंस है, कैसे आप इनको देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक एक को। अगर वो वीडियो देखनी है आपको तो मैं आई बटन में ऊपर लिंक छोड़ दूंगा अभी, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं डाल दूंगा उसका। तो गाइस अब देखिए हम सेव्ड ऑडियंस क्रिएट करने जा रहे हैं। अब देखिए सेव्ड ऑडियंस का मतलब ये नहीं कि वो ऑलरेडी सेव्ड है, उसको हम कोई चेंज करने जा रहे हैं। हमें खुद की तरफ से एक ऑडियंस ऐसी क्रिएट करने जा रहे हैं जिसको हम सेव करके रख लेंगे, तो इसलिए इसका नाम सेव्ड ऑडियंस है। तो अब हम गए सेव्ड ऑडियंस पे। अब हम इसको नाम दे देता हैं। तो अब मुझसे ये नाम पूछ रहा है गाइस, मैं नाम डाल देता हूँ। तो नाम मैंने डाल दिया क्योंकि अभी मैंने डिजिटली सॉल्व के मेरे पेज के लिए मैंने ऑडियंस बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको डिजिटली सॉल्व ऑडियंस मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है। अब यहाँ से मेरे से लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन मैं कर दूंगा इधर से। देख सकते हैं यहाँ हमारे पास ये ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देख सकते हैं। पीपल हुज होम और मोस्ट रीसेंट लोकेशन इज विद इन द सेलेक्टेड एरिया, पीपल हुज होम इज विद इन द सेलेक्टेड एरिया, people whose most recent location is within the selected area, or people who most recent location is within the selected area but whose home is more than 125 miles or 200 किलोमीटर अवे। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाले को ऑप्शन को देता हूँ कि people whose home is within the selected area, क्योंकि मुझे क्या है, नियर बाय लोकेशन को ही सपोर्ट जैसे टारगेट करना है और एग्जैक्टली लोकेशन मुझे चाहिए। तो फिर मैं सिटी वाइज अगर टारगेट करने जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है गाइस देखिए लोग ट्रैवल करते हैं तो उनकी लोकेशन जो है कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, लेकिन उनकी होम लोकेशन तो है वो तो फिक्स्ड ही होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे होम लोकेशन सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट हो रखा है ऑलरेडी, लेकिन मैं इंडिया को नहीं करना चाहूँगा, पूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी टारगेटिंग, तो मैं इंडिया को हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, जैसे दिल्ली मैंने टाइप कर दिया है यहाँ पे। तो देखिए दिल्ली इंडिया आ चुका है, तो दिल्ली सेलेक्ट हो गया पूरा। देखिए एरिया जो है हाईलाइट हो रहा है। और मैं और गुड़गांव जैसे सेलेक्ट करना चाहूँगा तो मैं गुड़गांव टाइप करता हूँ, तो गुड़गांव गुरुग्राम आ गया है, ये हरियाणा सेलेक्ट हो जाएगा ऐसे। तो देखिए इसने क्या करा है, गुरुग्राम मैंने जैसे सेलेक्ट करा है तो इसने 40 किलोमीटर का रेडियस ले लिया है। तो लेकिन मैं इसको चाहूँ तो कम कर सकता हूँ, और एक बार मैं करंट सिटी ओनली पे क्लिक करके देखता हूँ तो देखिए खाली गुरुग्राम सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार सिटीज़ विद इन दिस रेडियस करूँगा और मैं रेडियस को जो थोड़ा कम कर देता हूँ, तो देखिए गुरुग्राम कवर्ड हो गया है मेरा, लेकिन थोड़ा बहुत इधर का फरीदाबाद भी साइड कवर हो रहा है। तो लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को, मैं करंट सिटी को ही गुरुग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरे लिए वो इनफ हो जाएगा। तो देखिए गाइज यहाँ से हमने सेलेक्ट कर ली सिटी जो हमें लेनी है। अब बाई चांस आपको इस एरिया में, जैसे हमने दिल्ली और गुड़गांव सेलेक्ट करा, इसमें कुछ एक्सक्लूड करना हो तो यहाँ से ऑप्शन है, मैं एक्सक्लूड पे जाऊँगा। और अब देखिएगा इसमें थोड़ी डिटेल टारगेटिंग का आपको स्टेप बता रहा हूँ कैसे करना है। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक सेक्टर डाल सकता हूँ। सेक्टर में जैसे डाल देता हूँ, सेक्टर 98 में सेक्टर डाल के देखता हूँ। तो देखिए गाइज यहाँ पे मैंने सेक्टर 82 गुड़गांव को सेलेक्ट करा, और सेक्टर 82 गुड़गांव देखिए ये इतना बड़ा होता है अप्रॉक्स सेक्टर 82, और अब इसने इसको एक्सक्लूड कर दिया है मेरी टारगेटिंग से। इसमें भी मैं रेडियस को थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे को भी आइडिया नहीं सेक्टर 82 कितना बड़ा है। लेकिन मैंने आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए करा है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एक बेटर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ गाइस, आपने पूरा इंडिया सेलेक्ट कर लिया है और फिर आप चाहें तो जैसे जम्मू कश्मीर को आपको एक्सक्लूड करना है तो वहाँ पे आप ये टाइप कर सकते हैं, तो आपके लिए वहाँ पे इजी हो जाएगा डिटेल लोकेशन टारगेटिंग करना। अब आ जाते हैं गाइस एज पे। तो एज 18 इन्होंने दिखा रखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ से 15 में कर देता हूँ एज, और मैक्सिमम एज जो ये कह रखे हैं 65 प्लस की होती है, लेकिन इतनी नहीं जानी है मेरे को, मैं इसको 40 तक कर देता हूँ। और जेंडर ऑल रहने देता हूँ मैं। लैंग्वेजेस में मैं हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट कर दूंगा। अब देखिएगा इंग्लिश में भी यूके, यूएस और ऑल का ऑप्शन होता है, तो मैं कहता हूँ कि आप ऑल ही सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग इंग्लिश यूएसए यूके सेलेक्ट करके भूल जाते हैं, उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता है, और आप उन लोगों को फिर रीच नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने यूएस सेलेक्ट कर लिखी है और बाई चांस आपने यूएस कर दी सेलेक्ट। और भी लैंग्वेजेस अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। अब आता है डिटेल टारगेटिंग, यानी कि डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इन्हीं में आपको ज़्यादा अपना टाइम देना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो इसमें इंटरेस्ट रखती होगी या फिर नहीं। सबसे पहले जैसे मेरे तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग में मुझे इंटरेस्ट में दिखा रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, डालूंगा पीपीसी डाल दूंगा जैसे, क्योंकि पेपर क्लिक एडवर्टाइजमेंट हो जाती हैं। अब देखिए गाइस आपके पास ये राइट साइड में आप देखेंगे पीपीसी की साइड में इंटरेस्ट है, जॉब टाइटल है,
ये बेसिकली बता रहा है क्या स्टेटस है उस जने का। अगर आप पीपीसी ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो फिर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे पीपीसी में वो इधर टारगेट होंगे। अगर आप पीपीसी ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो जिन लोगों का पर्टिकुलर ये टाइटल है वो ये लोग ये सेलेक्ट होंगे। और सिमिलरली यहाँ पे स्कूल, कम्युनिटी, एम्प्लॉयर ये सब आप देख सकते हैं। तो मैं भी इंटरेस्ट के हिसाब से पीपीसी सेलेक्ट कर देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत जो है इंटरेस्ट वगैरह जो भी मेरे को समझ आ रहे थे मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। और अब एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक बताना चाहूँगा नैरो ऑडियंस का, यानी कि नैरो बहुत ही ज़्यादा नैरो डिटेल टारगेटिंग हो जाती है। इसमें क्या करते हैं हम, नैरो ऑडियंस को देखिए मैंने सेलेक्ट करा तो यानी कि ये सारी जो हमारे इंटरेस्ट है ये तो हो ही गए सेलेक्ट जो मैंने ऊपर कर रखा है। अब ये मेरे से कह रहा है एंड ऑल्सो मस्ट मैच, यानी कि देखिए ये वेन डायग्राम से आप इजीली समझ जाएंगे। ये एक ऑडियंस हो गई और ये एक ऑडियंस हो गई। अब नैरो ऑडियंस क्या हो गई, जो इन दोनों के बीच में होगी, सिर्फ उसी को टारगेट होएगा। तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग हो जाएगी। ये मैं एक बार डेमोग्राफिक्स से आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। एजुकेशन में मैं चला गया और फील्ड ऑफ स्टडी में मैं गया अगर, तो यहाँ पे मैं डिजिटल टाइप करके देखता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग टाइप करके देखता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो देखिएगा डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं है लेकिन डिजिटल आर्टिस्ट आ गया है। अब मैंने उसको ऐड जैसे ही करा, देखिए फ्यूअर देन 1000 पीपल हो गए। मैं एक बार इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। देखिए फ्यूअर देन 1000 पीपल, यानी कि बहुत ही कम लोग टारगेटिंग में आ रहे हैं अब मेरी। तो अब मैं एक बार आपको इसको हटा के देखता हूँ, जो हमने डिजिटल आर्टिस्ट ऐड करा था इसको एक बार जैसे ही मैं हटाता हूँ, अब देखिए रीच कितनी ज़्यादा बढ़ गई। पोटेंशियल रीच एकदम से 8 मिलियन पे पहुँच गई। तो एक नैरो टारगेटिंग से कितनी ज़्यादा डिटेल हो जाते हैं आप, ऐसे आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे अपने लोकेशन में एक्सक्लूड कर रहा था, सिमिलरली अब हम एक्सक्लूड कर सकते हैं इंटरेस्ट से भी अगर आपका मन हो तो। सपोज़ मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, आप ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन आप पीपीसी नहीं करवाते, फॉर एग्जांपल गूगल एडवर्ड्स ये सब नहीं करवाते, खाली आप जैसे एसईओ करवाते हैं, कंटेंट मार्केटिंग करवाते हैं, तो फिर आप चाहते हैं तो यहाँ से वो आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए कनेक्शंस की बारी आती है। तो कनेक्शंस में ही पूछ रहा है मेरे से फेसबुक पेजेस पीपल हु करंटली लाइक योर पेज। तो यानी कि करंटली जो मेरे पेज लाइक कर रहे हैं उनकी तरफ अगर मैं ऐड चलाना चाहूँगा फ्यूचर में तो उनके लिए ऑडियंस है। या फिर एक्सक्लूड पीपल हु करंटली लाइक योर पेज। तो फिर मैं क्या करूँगा गाइस, एक्सक्लूड पीपल हु करंटली लाइक योर पेज, यानी कि मैं उनको ऐड नहीं दिखाना चाहूँगा, उनको टारगेट नहीं करना चाहूँगा जो ऑलरेडी मेरे को लाइक करते हैं। तो इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए गाइस अब मेरी जो है ऑडियंस है ये ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब मैं इसको कर दूँगा क्रिएट सेव्ड ऑडियंस। तो ये ऑडियंस जो है मेरी क्रिएट हो जाएगी। ये यहाँ पे आप विजिबल देख सकते हैं। कभी भी कुछ भी आप इसमें चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करूँगा तो राइट साइड में आपके पास पूरी समरी आ जाएगी ऑडियंस की, और नीचे जाके आपके पास एडिट का ऑप्शन होगा। आप एक एक चीज़ कुछ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप नाम भी बता सकते हैं, सारे इंटरेस्ट बिहेवियर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ऑडियंस क्रिएट कर दी तो वो परमानेंट हो जाती है। और देखिए गाइस एक बार मैंने पेज रिफ्रेश करा तो ये ग्रीन हो गया है, अब रेडी हो गया, पहले ग्रे आ रहा था। यानी कि अब मेरी जो ऑडियंस है बिल्कुल तैयार है। अब मैं जब ऐड क्रिएट करूँगा अपनी कुछ वीडियोस में आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस में ऐड मैं बनाऊंगा, ऐड में चलाऊंगा, तो फिर मेरे को ऑडियंस को बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी एक सेव्ड ऑडियंस होगी, मैं डायरेक्ट सेव्ड ऑडियंस का नाम टाइप करूँगा और मेरे पास वो ऑडियंस आ जाएगी। तो देखिए क्या इस तरह से आप अपनी ऑडियंस बना सकते हैं, सेव्ड ऑडियंस बना सकते हैं। काफ़ी ईजी मेथड है, एक एक करके आप समझेंगे, स्टेप्स देखेंगे तो काफ़ी ईजी तरीका है। फेसबुक ने बना रखा है मेथड्स जो भी हैं, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कि आप ऐड जो है किस लिए चला रहे हैं, आपकी किस लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। अगर आपको ये बात पता है तो आपके लिए ऑडियंस बनाना बहुत ईजी हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको सब क्लियर हो गया हो कि सेव्ड ऑडियंस के बारे में कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं ट्राई करूँगा उनको सॉल्व करने की। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।